हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने 1.3 को सेकंड पार्ट में कवर कर लिया था पूरा। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है आपके पास 1.4, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से नंबर आपके इरेशनल होते हैं, कौन से नंबर आपके रेशनल होते हैं, ठीक है ना। और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर अंडर रूट में आपके पास कोई भी पॉइंट में नंबर है डेसिमल में, जैसे 9.3 को आपको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है जी। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से आज क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन बोलता है हमें कि 2 इज अ रेशनल नंबर, बट अंडर रूट 5 इज एन irrational number, therefore अगर मैं 2 माइनस के रूट 5 की बात करता हूं तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरे पास, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मेरे पास ये तो हो गया भाई इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास अगर किसी भी नंबर में, अब वो इरेशनल है या रेशनल है, कैसे पता करेगी वो दोनों का जो सम है वो इरेशनल है या रेशनल है। आपको मैं बता दूं कि भाई आपके पास कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर उसमें आप इरेशनल को प्लस करते हो चाहे माइनस करते हो, तो ओवरऑल ही जब प्लस होके आएगा तो वो भी रेशनल नंबर भी होने वाला है। चाहे तो आप रेशनल नंबर से वैसे माइनस इरेशनल कर दीजिए या प्लस इरेशनल कर दीजिए, वो ओवरऑल इरेशनल नंबर ही बोलने वाले हैं हम उसको। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आने वाला है भैया, आपके पास ये आपके पास 3 प्लस के रूट 23 और माइनस के रूट 23। तो आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल बच के क्या निकलेगा, 3। 3 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि विच इज अ रेशनल नंबर। क्या है भाई आपके पास, विच इज अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं भैया हमारे पास क्या होने वाला है। सबसे पहले ध्यान से सुने कि हमारे पास सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। वो नंबर्स क्या हैं, 7 रूट 2 अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 7। आपको पता है क्या, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7। आपको इतना तो पता होगा, रूट 7 से रूट 7 चला गया तो ये कितना बन गया आपके पास, कितना बन जाएगा भाई आपके पास 2/7। और आपको पता है ये एक क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या नहीं है हमारे पास, जीरो नहीं है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर 2/7 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर हो गई जी बात। आपको पता चल गया कि 2/7 क्या है मेरे पास, क्या है, रेशनल नंबर से। अगर मैं यहाँ से बात करूँ सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में बोल दिया कि देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि √2 यहाँ पर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर किसी नंबर को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल क्या रहने वाला है, इरेशन रहने वाला है। हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से सुने। ये है 1/√2। अभी आप सीख जाएंगे तो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 करेंगे, तो अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और नीचे बन जाएगा आपके पास 2। अब ध्यान से सुनो, 2 तो एक क्या है, रेशनल नंबर है, अंडर रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ओवरऑल आपके पास, आपको पता होने वाला है कि भाई ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ओवरऑल आपका इरेशनल नंबर बनने वाला है। तो हमने कहा कि 1/√2 क्या है भाई मेरे पास, एक इरेशनल नंबर है।
तो इसके बाद बात कर लेते हैं 2 पाई। अब आपको पता है कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो चाहे 3 कर लो, वो भी इरेशनल नंबर रहने वाला है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाई हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है भैया, आपके पास इरेशनल नंबर होता है। जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेंगे उसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि आपके पास जो पाई होता है वो एक आपका इरेशनल नंबर होने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है भैया, आपको सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपके पास कुछ एक्सप्रेशन है, इनको आपको सोल्व करना है कि सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात कर ले तो सॉल्यूशन में चलते हैं। ये बन जाएगा 3 प्लस के रूट 3, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस के रूट 2। ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि किस तरह से हम इसको अरेंजमेंट करें। क्या 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 6 हो जाएगा। इस 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं रूट 2 में करता हूँ तो प्लस के 3 रूट 2 हो जाएगा। इसकी तो बात खत्म हुई। आप रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस के 2 रूट 3 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस के रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 होने वाला है। अब आपको इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा 6 प्लस के 3 रूट 2 प्लस के 2 रूट 3 और प्लस के साथ में इनके अंदर मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा मेरे पास रूट 6। और इतना ही हमारे पास क्या होने वाला है, सिंप्लीफाई होने वाला है। इसके अलावा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हमें दिया गया है रूट 3 प्लस के रूट 2 की पावर कितनी है, 2 है। अब आपको पता है कि वी नॉट एट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है भैया, आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो अगर मैं a इसको मान लूँ b इसको मान लूँ तो एक्सप्रेस कर दें इसको किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसके तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस के रूट 2 का स्क्वायर और प्लस के 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। अब ध्यान से सुने, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये तो बन गया आपके पास 3, इसका अंडर रूट हट जाएगा तो ये बन गया 2 और प्लस के अंडर रूट कितना बन जाएगा मेरे पास 6। तो टोटल कितना बना मेरे पास 5 प्लस के 2 अंडर रूट 6। और ये क्या है भाई, मेरे पास एक इरेशनल नंबर है। ये मेरा सिंप्लीफिकेशन वाला है लास्ट फॉर्म है, बस इसके अलावा हम इसको नहीं सोल्व कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए तो नेक्स्ट में आपके पास फिर से इसी तरह से दिया हुआ है जिस तरह से आपको पिछला क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारे पास आया कि वी हैव 3 प्लस के रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस के रूट 3। क्लियर हो गई मेरी बात। अब आपके पास आता है भाई क्वेश्चन कैसे करना है। आपको पता है कि वी नो डेट, ठीक है, वी नो डेट आपके पास आया कि a माइनस के a प्लस के b और a माइनस के b इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस माइनस के b स्क्वायर। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है भाई। इस फॉर्मूले को अगर इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 3 का स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर। और ये जैसे आप सोल्व करोगे तो बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा -3 और इक्वल टू में वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। इसको सोल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है 6। नेक्स्ट को सोल्व करने के लिए आप यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है भाई, मेरे पास सॉल्यूशन है √5 माइनस के √2 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस के √2। आपने देखा होगा सेम फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा आपके पास √5 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा मेरे पास 5 और -2 इक्वल टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 3। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे पास आता है कि उसने कहा है कि क्या, कि अगर मैं थोड़ा सा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन क्या कहता है। उसने कहा कि जी हमारे पास एक पाई है जिसको डिफाइंड किया गया है रेशियो में किसके, सरकमफ्रेंस के। सरकमफ्रेंस आपको पता है कि स्मॉल सी से डिनोट किया ऑफ अ सर्कल इट इज। उसने कहा कि इट्स डायमीटर से, हमने कहा कि डायमीटर स्मॉल डी है एंड आपके पास सरकमफ्रेंस कितनी है मेरे पास आपकी सी है। उसने कहा कि इस पाई को डिनोट करने के लिए हमने क्या यूज किया कि पाई इक्वल होता है भाई आपके पास कितना, सी अपॉन डी। अगर हम इस चीज को देखें तो उसने कहा है कि पाई तो एक रेशनल नंबर था, तो हाउ विल बी रिसॉल्व, आप इसको कैसे बताएंगे कि ये आपका क्या मिलने वाला है भाई आपके पास। अगर पाई एक आपका क्या है भाई आपके पास रेशनल नंबर, तो आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
सॉल्यूशन में हमने कहा कि व्हेन द मेजर ओनली लेंथ यूज अ स्केल और विद एनी अदर डिवाइस, आपने कहा कि या तो स्केल हो या कोई और अलग डिवाइस हो, तो अगर हम लेंथ को डिनोट करते हैं तो वी गेट ओनली द अप्रोक्सीमेटली रेशनल नंबर। ठीक है, आपने कोई स्केल में कोई लेंथ ली, क्या वो इरेशनल होगी? वो तो आपकी नॉलेज में होगी ना, आपने कहा कि 1.2 लेनी है, 5 सेंटीमीटर लेनी है या 5.2 सेंटीमीटर लेनी है, तो जितनी भी आप लेंथ लेंगे वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? आपकी रेशनल नंबर कहलाएगी। आगे उसने कहा कि सो वी कैन नॉट से सी एंड डी आर इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि भाई सी को भी हम डिस्टेंस से नाप सकते हैं कि सी आपकी कितनी है, सपोज करो आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और डी को अभी आप कह सकते हो कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों की आप अगर लेंथ को देखा जाए तो डिनोट कर सकते हैं। तो सी एंड डी दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि इट हैज नो कंट्राडिक्शन। तो हम इसके बारे में इतना बोल सकते हैं कि भाई जो आपने इन्फॉर्मेशन बोली थी उसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है भैया, आपके पास जो डी और आपका सी है, ये दोनों क्या है? आपके क्या कहलाएंगे? आपके दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे भैया? आपके पास रेशनल कहलाएंगे, क्योंकि हम इनकी लेंथ को क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, जल्दी से चलते हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपके पास आ गए हैं कि भाई आप दोनों, बस सिर्फ सिंपल सी बात ये है कि भाई अगर आपके पास सी और डी है, सी और डी को आप मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से, जैसे स्केल हो गया, कोई अदर डिवाइस हो गया। जब डिवाइस को हम कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ कि भाई दोनों की लेंथ को देख पा रहे हैं, तो हम दोनों को बोल देंगे कि भाई ये लिखा हुआ कि ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। वी कैन नॉट, ये दोनों क्या नहीं होने के? आपके इरेशनल नंबर नहीं होंगे। तो कंट्राडिक्शन क्या नहीं होगा? आपका फॉलो नहीं होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है आपके पास रिप्रेजेंट, इसको लिखा जाएगा किस तरह से भैया? आपके पास ये जो है आपके पास इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 9.3। तो 9.3 को आपको किस पे डिनोट करना है भैया? आपका नंबर लाइन पे डिनोट करना है। देखो मैं आपको रफली एक बार डिनोट करके दिखाता हूँ कि भाई रफली कैसे करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई हमें हमें लेना है कि स्केल, स्केल में हमें टोटल लेंथ कितनी लेनी है पहले उसके पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर हम उस पर डिस्कस करेंगे तो हमें क्या निकालना है भाई? ये है आपके पास अंडर रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेरे पास कितनी लेंथ ली भाई उसने? 9.3, और इसमें आप +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.3। ठीक है, मेरी बात समझ में? तो आप सबसे पहले इसमें 9.3 की क्या कर ले भाई? लेंथ को डिनोट करें। आपने 9.3 को जैसे ही डिनोट किया, ये हो गई आपके पास 9.3। अब आपने क्या करना है कि आपको एक अदर लाइन लेनी है जो कि कितनी होनी चाहिए भैया? आपकी आपकी होनी चाहिए यहाँ पर कितनी? 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर अगर आपके पास होगी तो आप कितनी लेंगे भाई? इसको आप लेंगे ये। ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या होता है कि भाई सबसे पहले अगर हम डिनोट करने की कोशिश करें तो मेरे पास ये आया टोटल, इसकी जो लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, हम दूसरे पेन से यूज करते हैं भाई। टोटल जो लेंथ हुई मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ हुई वो हो गई 10.3। जितनी लेंथ देता है अंडर रूट में, यानी कि आपके पास अंडर रूट में 9.3 तो आप 10.3 की लाइन बनाएंगे। लेकिन जहां पर आपका 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया गया 1 यूनिट, उसको आप मार्क कर लेंगे न्यू पेन से, यानी कि अलग डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब उसने कहा कि इस पूरे का हमें करना है हाफ। हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हाफ करने के लिए अगर हम स्केल का यूज करें तो हम कितना करेंगे? देखो ध्यान से सुनना है हमें कि हमारे पास ये हुआ यहाँ पर। ठीक है ना, हाफ हमें करना है तो कितना चलेंगे भैया? आपके पास हम कंपास से करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कंपास आया और हमने कहा कि भाई ये रहा आपके पास हाफ करने के लिए। ठीक है, और हमने हाफ करना है तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ से इसकी पूरी लेंथ को क्या कर लेता हूँ भाई? ये लो, हमने इस पूरी लेंथ का एक आर्क लगाया, आर्क ज़्यादा ही उसमें चला जाएगा नीचे, आपको ये आया। आप इसको रफली कर सकते हैं, मैं आपको रफली समझा रहा हूँ भाई। ठीक है ना, बना के आप देखना। देखो आपको कंपास लेना है, जब आप कंपास लेंगे तो आपके पास ना कुछ इस तरह का आर्क लगेगा। देखो ये आपके पास इस तरह से आपका एक सर्कल बन जाएगा। अब जब ये सर्कल बनेगा तो सर्कल किस तरह से बनेगा? आपको थोड़ा सा, ठीक है, तो अब आपके पास जो ये सर्कल बना,
ठीक है। ठीक है ना, देखो सर्कल इस तरह से आपने बनाया, तो जब आप इसका क्या करेंगे भाई, आप इसको जैसे ही इसमें ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको इस पॉइंट से स्केल उठाना है और स्केल से आपको क्या कर लेना है, इसको कवर कर लेना है। किस तरह से करेंगे भाई आप कवर, कवर करेंगे आप इसको इस तरह से कि भाई आप यहाँ से इसको इतना ज्वाइन करेंगे कि भाई आपको लगना चाहिए कि ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने करना है क्या कि आप एक काम करें, आप इसका परपेंडिकुलर बना लें यहाँ से। देखो भाई प्रॉपरली आपको किस तरह से बनाना है कि आपने यहाँ पर बनाया 90, तो ये आप यहाँ पर मार्क कर लें। ठीक है, तो इसका तो हो गया काम खत्म, फिनिश। तो हमारे पास में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, देखो हम इसके यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो ये आया, हम इसको नाम देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। जो ए बी है, अब आपने इसको तो इस तरह से ज्वाइन कर लिया, इसको मान लीजिए कितना है आपके पास, ये डी है। अब ये डी होने के बाद आप क्या करेंगे, इस लाइन को तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो हम कंपास से इसको यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं भाई, हमारे पास ये आया हमारे पास यहाँ पर, और हमने कहा कि इसको ज्वाइन कर लेंगे ए, ये रहा यहाँ पर। और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो गिरेगा यहाँ पर, यही क्या कहलाएगा भैया आपके पास। और हम इसको कैसे लेके आएंगे भैया आपके पास, इसको लेके आएंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, आगे तक ज्वाइन कर लेते हैं। जो ये आपके पास ग्रीन दिखा, ठीक है ना, ये जो ग्रीन वाली दिखी है, हम इसको दूसरे कलर से डिनोट कर लेते हैं। हमारे पास ये हो जाएगी रेड। जो ये रेड कलर है हमारे पास यहाँ तक, ये वाला जो रेड कलर हमारे पास आया, यही क्या कहलाएगा भाई आपके पास, ये कहलाएगा हमारे पास रूट। आपके पास कितना कहलाएगा भाई आपके पास, ये कहलाएगा हमारे पास रूट। ये पॉइंट ही आपके पास क्या कहलाएगा आपके पास, ये पॉइंट ही हमारे पास कहलाएगा भाई आपके पास √9.3। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से रफली आपको क्या करना है भाई, रिप्रेजेंट करना है किसको, आपको इस तरह से करना है किसको, √9.3। किसी भी अंडर रूट की बात कर लें आप उसको इसी तरह से आप डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आपको रेशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेशनलाइज करने के लिए करना क्या होता है कि सॉल्यूशन में चलें, कि आपको पता है कि वी हैव 1/√7 है, तो मल्टीप्लाई कर दें √7/√7। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेशनलाइज हो जाएगा। तो रेशनलाइज का मतलब हो गया आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में कभी भी आपका अंडर रूट में नहीं वैल्यू लाई करती है। ठीक है ना, और ये बन गया आपके पास 7, तो यही क्या कहलाएगा, इसका रेशनलाइज कहलाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो सॉल्यूशन में चले तो कितना कहलाएगा कि वी हैव 1 में है √7 माइनस के √6। तो आप ध्यान से सुने कि देयरफॉर अगर मुझे इसका रेशनलाइज करना है तो लिखूंगा √7 माइनस के √6 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस के √6। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है भैया आपके पास, अभी आपको जो कॉन्जुगेट बताया जाता है वो होता है कि बीच वाला साइन चेंज कर दो, ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। लेकिन 11वीं क्लास में आपको प्रॉपर कॉन्जुगेट पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है ना, आप ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये बन जाएगा √7 प्लस के √6 और अपॉन में बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो यानी कि √7 का स्क्वायर और माइनस के √6 का स्क्वायर। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये बन गया आपके पास √7 प्लस के √6 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 7 माइनस के 6। तो ये टोटली आपका आ जाएगा √7 प्लस के √6, और ये क्या कहलाएगा, इसका रेशनलाइज कहलाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया आपको कि आपके पास लास्ट 2 पार्ट है इस एक्सरसाइज के, दोनों के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं हम सॉल्यूशन। रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या मिलेगा, 1 यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव 1 में √5 प्लस के √2
ठीक है जी। तो देयरफॉर हमें इसका रेशनलाइज करना है तो कितना होगा, √5 प्लस के √2 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस के √2 और अपॉन में √5 माइनस के √2। ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखें कि ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो √5 माइनस के √2 और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस के √2 का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा √5 माइनस के √2 और अपॉन में कितना बन जाएगा मेरे पास 3 और ये क्या कहलाएगा, इसका रेशनलाइज कहलाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं भाई हमारे पास, ये है हमारे पास सॉल्यूशन में, ये हमारे पास की वी है 1 में √7 माइनस के √2। आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइज करना है तो 1 में √7 माइनस के √2 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस के √2 और अपॉन में आ जाएगा √7 प्लस के √2। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई की, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस के √2 और अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना बन जाएगा आपके पास, √7 प्लस के √2 और अपॉन में 7 माइनस के 2। तो ये टोटल बन जाएगा भाई मेरे पास कितना, √7 प्लस के √2 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास 5 और ये क्या कहलाएगा मेरे पास रेशनलाइज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके पास सिंपल सा तरीका है भाई, आप रेशनलाइज करना शुरू करें तो नीचे जो भी बैठा रहता है डिनोमिनेटर में उसी के कॉन्जुगेट से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास ये क्वेश्चंस अब रहने वाले थे। आपकी एक्सरसाइज 1.4 हो चुके हैं फिनिश। इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक आप इस एक्सरसाइज को कर लीजिए अच्छे से कवर। ओके स्टूडेंट्स।